बीते 25 दिनों में दुर्ग जिले में अपराध लगातार तेजी से बढ़े हैं, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है। हमारे साथ विधायक देवेंद्र यादव मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि बीते 25 दिनों में दुर्ग जिले में जो हालात बने, जो हत्याएं हुई, जो लूटमार की घटनाएं हुई और साथ ही साथ पुलिस जवानें भी सुरक्षित अपने आप को महसूस, पुलिस जवानों पर भी हमले हुए, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, आप सब लोग देखते हैं, निरंतर चाकूबाजी के केसेस आते हैं। हम लोग विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाते हैं कि पिछले समय में कितने चाकूबाजी के केसेस आए हैं, उसको विधानसभा सत्र में भी छुपाने का प्रयास किया जाता है। फील गुड जैसा हाल है, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन डे बाय डे बेरोजगारी के कारण, नशाखोरी के कारण क्राइम बढ़ रहा है और कोई जिम्मेदार रवैया प्रशासन के द्वारा नहीं दिखता। साथ ही साथ हम देखते हैं गृह मंत्री जी तस्वीरें खिंचाने में मग्न हैं, रील्स डालने में मग्न हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के चूंकि प्रभारी मंत्री भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, उसको सुधारें। उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है। लगातार हम देखते हैं कहीं गोली कांड आता है, कहीं हत्या की बात आती है, लेकिन जो सरकारी महकमा है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नक्सलियों को सफाया करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। पुलिस बल की कमी कहीं मानते हैं, ये बल की कमी मानते हैं, इसका कारण बताते हैं। कहीं मानते हैं कि ये आपसी अपराध, आपसी विवाद का कारण होता है, लेकिन कारण क्या है? कारण नहीं सही समय पर सामने नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ा कारण है नशा और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। सबसे बड़ा कारण है पुलिस का भ्रष्टाचार। पुलिसिया भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आज जनता को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जनता को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो थाने में जाएंगे और बिना पैसे लिए उनसे कोई काम होगा। कोई जेन्युइन व्यक्ति भी जाता है अपने घर पे, कोई उनके यहाँ लूट हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई या कोई भी प्रकरण में एक नॉर्मल आदमी जाता है तो उसको थाने में कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई सुनवाई नहीं होती, दबाव अलग बनाया जाता है और उससे वसूली अलग की जाती है। तो ये एक रैकेट है। इस रैकेट को जब तक नहीं खत्म करने की इच्छा शक्ति रहेगी सरकार में, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो ये विधायक देवेंद्र यादव जिनका कहना है कि पुलिस एक व्यवस्था जो है जिस तरह से बदहाल है, उसको सुधारा जाए, जिसके बाद ही इस तरह से क्राइम रेट में कमी आ सकती है। महेंद्र पटेल, न्यूज़ 24 दुर्ग।